वेलकम टू द स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सिलोजिज्म का बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट ओनली ए फ्यू और ओनली फ्यू का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आजकल एग्जाम में ओनली ए फ्यू से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वही हम लोग को इसका कंसेप्ट नहीं मालूम रहता है और हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ हम लोग गलत करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं जो आजकल एग्जाम में आ रहा है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, से ओनली ए आर बी, ओनली ए फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, ए कैन नेवर बी 100% ए आर बी, 0% ए आर बी, 98% ए आर बी। आजकल यही सब स्टेटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ओनली ए आर बी अगर दिया रहेगा तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। इसको हम लोग मान लेंगे ऑल बी आर ए। ओनली का मतलब हम लोग मान लेंगे, ओनली का मतलब मान लेंगे रिवर्स रहेगा। ओनली ए आर बी तो इसको मान लेंगे ऑल बी आर ए। जैसे इसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, बी ए, मतलब कि सारा बी ए के अंदर हो जाएगा। कहीं भी आपको एग्जाम में अगर मिले ओनली ए आर बी तो उसको उल्टा कर देना है, ऑल बी आर ए। इसमें दिया हुआ है ओनली ए फ्यू ए आर बी या फिर ओनली फ्यू ए आर बी, दोनों सेम ही स्टेटमेंट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सेम है। इसका डायग्राम भी जैसे हम लोग पहले बनाते थे, फ्यू ए आर बी या फिर सम ए आर बी, या फिर इसको लिख देंगे ए फ्यू ए आर बी। तो इसका हम लोग डायग्राम कैसे बनाते थे, ए बी, फ्यू ए आर बी। अब बात आती है ओनली ए फ्यू का। ओनली ए फ्यू ए आर बी का भी हम लोग डायग्राम यही बनाएंगे, लेकिन डायग्राम कंक्लूजन में पूरा का पूरा हम लोग का ये ओनली ए फ्यू वाला चेंज हो जाता है। तो ओनली ए फ्यू का डायग्राम यही सेम बनाएंगे, ए हो गया, बी हो गया। अब आप खुद अपने मन से सोचिए ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है। मतलब सिर्फ कुछ ए बी हैं, सिर्फ कुछ ए, मतलब ए और बी में जो कॉमन पार्ट ये वाला है यही केवल बी होगा, जो बचा हुआ ए होगा वो बी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए में कुछ पार्ट ले लेंगे और उसको बी से निगेटिव का रिलेशन दिखा देंगे। मतलब ये हम लोग का कॉम्बिनेशन हो गया सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी का। ओनली ए फ्यू ए आर बी और ओनली फ्यू ए आर बी अगर रहेगा तो हम लोग का कॉम्बिनेशन हो गया सम ए आर बी का और सम ए आर नॉट बी का। तो अगर रहेगा ओनली ए फ्यू ए आर बी तो उसको हम लोग ए और बी का जैसे सम में डायग्राम बनाते थे वैसे बना लेंगे, लेकिन ए के कुछ पार्ट को बी से निगेटिव का रिलेशन दे देंगे। नहीं तो फिर हम लोग जब फिर कंक्लूजन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग को ध्यान नहीं रहेगा और गलत हो जाएगा। इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा। वही अगर दिया रहेगा 100% ए आर बी तो इसको 100% को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ऑल कर लेंगे। 100% का मतलब ऑल ए आर बी। वही 0% रहेगा इसको क्या करेंगे, नो ए आर बी। और 98% ए आर बी दिया हुआ रहेगा, 98 तो 100 के नज़दीक है, लेकिन अगर 99.9% भी रहेगा तो उसको भी हम लोग सम की तरह ट्रीट करेंगे, सम ए आर बी। भाई कंक्लूजन में हम लोग कैन का मतलब समझते हैं पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन एक कैन ए, अगर एक कैन भी बी होगा तो पॉसिबिलिटी हो गया। अगर रहेगा एक कैन नेवर बी, इसका सिंपल सा मतलब होगा ए इज नॉट बी। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। अभी तक तो हमने इसका बेसिक कंसेप्ट सीखा, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका है पूरा अलग हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो दिया हुआ है ओनली ए आर बी, इसका हम लोग क्या सीखे हैं, ऑल बी आर ए। बना लेंगे
बी, ऑल बी आर ए, यानी कि केवल ए बी है, बी ए के अंदर है। और दिया हुआ है सम ए आर सी, सम का जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसे सम ए आर, सॉरी सम ए आर सी हो गया। दिया हुआ है ओनली ए आर बी, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल ए ही हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास जियो का फ़ोन है, तो जियो के फ़ोन में हम लोग सिर्फ जियो का ही सिम यूज कर सकते हैं, और किसी कंपनी का उसमें हम लोग सिम यूज कर सकते हैं, और उसमें किसी कंपनी का सिम यूज नहीं कर सकते। उसमें जब यूज होगा तब जियो का ही होगा। तो उसी तरह बी के अंदर, यदि बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए का ही रिलेशन बनेगा, ए को छोड़ के बी के साथ किसी का रिलेशन नहीं बनेगा। या फिर इसको और सिंपल में समझ लेते हैं। यदि ओनली वाला स्टेटमेंट में रहेगा ओनली ए आर बी, तो सिंपल मान लेंगे कि जो स्टेटमेंट के बाद वाला रहेगा, जैसे इसमें बी है, तो बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ बनेगा और किसी के साथ नहीं बनेगा। ओनली वाले स्टेटमेंट में क्या करेंगे, जो लास्ट में रहेगा उसका रिलेशन सिर्फ ए के साथ बनेगा और किसी के साथ नहीं बनेगा। तो देखिए अब कंक्लूजन इसका देखते हैं। तो दिया हुआ है ऑल ए कैन बी, ऑल सी कैन बी ए, इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा सी ए हो सकता है। तो सी को हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, सी यहाँ हो सकता है, लेकिन सी जो है बी के अंदर नहीं होगा। सी ए के अंदर तो हो सकता है, यहाँ हो जाएगा, या फिर यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये अगर बी के अंदर जाना चाहे तो नहीं होगा। तो ऑल सी कैन बी ए हम लोग का सही हो जाएगा। वही दिया हुआ है दूसरा कंक्लूजन, ऑल ए कैन बी सी। हम लोग का ए के अंदर बी है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि बी का रिलेशन केवल ए के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। तो बी पूरे ए को सी के अंदर जाने देगा, नहीं जाने देगा, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। यही मेन पॉइंट समझना है, यही हम लोग गलत करते हैं। पहले हम लोग बनाते थे जैसे ऑल बी आर ए कर दिए सम ए आर सी, तो उसमें अगर ये रहता ऑल ए कैन बी सी, तो ऑल ए कैन बी सी हम लोग का कंक्लूजन सही हो जाता था। लेकिन वही ओनली वाले में है तो बी ए को नहीं जाने देगा सी के अंदर, तो यहाँ ये गलत हो गया। देखिए एक बार और इसको समझते हैं। यदि स्टेटमेंट में ओनली रहेगा, ओनली ए और बी रहेगा, या फिर कुछ भी ओनली वाला स्टेटमेंट रहेगा, तो उस स्टेटमेंट के लास्ट में जो रहेगा उसका रिलेशन उस स्टेटमेंट के फर्स्ट में रहेगा, उसके अलावा किसी के साथ नहीं बनेगा। उसके अलावा किसी के साथ अगर रिलेशन दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा। ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल ए आर बी, तो एग्जामिनर वही दे देता ऑल ए आर बी, लेकिन आपको चेक करना चाहता है केवल आपका स्टेटमेंट की ही जानकारी नहीं चाहिए, आपको कंक्लूजन का भी जानकारी होना चाहिए, इसलिए ओनली ए आर बी दिया हुआ रहता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है ओनली ए फ्यू ए आर बी और सम ए आर सी, तो इसका सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। ओनली ए फ्यू ए आर बी स्टेटमेंट में तो वही हो जाता है, सम ए आर बी इसको ट्रीट करेंगे, तो ओनली ए फ्यू ए आर बी का डायग्राम हम लोग बना लेंगे। ए हो गया, बी हो गया, लेकिन है ओनली ए फ्यू। हम लोग क्या पढ़े हैं, इसका मतलब होता है सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। तो ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो तो बी हो गया, लेकिन ए का कुछ पार्ट हम लोग उसका बी के साथ नोट का रिलेशन बना देंगे। ये नोट का रिलेशन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं दे रहेंगे और कंक्लूजन देखेंगे तो यहाँ हम लोग भूल भी सकते हैं और एग्जाम में गलत कर देंगे। और क्या दिया हुआ है, सम ए आर सी, सम ए को सी कर देंगे। और इसका हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। इसमें दिया हुआ है ऑल सी कैन बी ए, सी है ए के अंदर कहीं भी जा सकता है, सी ए के अंदर यहाँ आ सकता है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ है ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, तो इसमें कुछ पार्ट ही ए का कुछ पार्ट ही बी होगा, लेकिन कुछ पार्ट तो ए का बी नहीं है ना,
तो ये हम लोग का ए बी के अंदर जाएगा, बी के अंदर कभी नहीं जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। वही हम लोग अगर सम वाला स्टेटमेंट रहता, सम ए आर बी, सम ए आर बी और सम ए आर सी, अब उसमें ये कंक्लूजन रहता ऑल ए कैन बी बी, तो ऑल ए कैन बी भी सही हो जाता। जो हम लोग पढ़े हैं कि अगर सारा सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो उसमें कंक्लूजन में केवल निगेटिव कंक्लूजन रहेगा, वही गलत होगा। अगर कंक्लूजन में पॉजिटिव में कोई भी पॉसिबिलिटी वाला केस रहेगा तो सही हो जाता है, लेकिन वही ओनली ए फ्यू वाला में ये गलत हो जाता है। ओनली ए फ्यू ए और बी दिया हुआ है तो ए का कुछ पार्ट ही बी के अंदर जा सकता है, कुछ पार्ट बी के अंदर नहीं जाएगा, तो ये गलत हो जाता है। यही बात हम लोग को एग्जाम में ध्यान देना है कि यदि ओनली ए फ्यू ए और बी वाला स्टेटमेंट दिया रहेगा तब सम ए और बी का तो डायग्राम बना लेंगे, लेकिन उसमें से ए का कुछ पार्ट को बी के साथ नोट का रिलेशन दिखा देंगे। इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है ओनली ए फ्यू ए आर बी, ऑल ए आर सी और मोस्टली सी आर डी। तो यहाँ मोस्टली आ गया तो इसका मतलब सम होता है, जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं मोस्टली ये सब का मतलब क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। ओनली ए फ्यू ए आर बी का मतलब सम ए आर बी, ए हो गया, बी हो गया, ऑल ए आर सी, ए जो है वो सी के अंदर हो जाएगा, ऑल ए आर सी, मोस्टली सी आर डी। तो मोस्टली का मतलब क्या होता है, सम होता है, मान लेंगे सम सी आर डी। देखिए यहाँ हम लोग गलत कर दिए, ओनली ए फ्यू ए आर बी का मतलब दिया हुआ है तो ए का कुछ पार्ट तो बी के साथ रिलेशन हो गया, लेकिन इसके कुछ पार्ट को हम लोग बी के साथ नोट का रिलेशन लिख देंगे यहाँ पे। अब चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। दिया हुआ है सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, सी का पार्ट तो हम लोग बी में कुछ है तो ये तो गलत हो जाना चाहिए, लेकिन ओनली वाला केस में क्या दिया हुआ है, ए का कुछ पार्ट बी नहीं भी तो होगा, तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। देखिए इसको फिर समझते हैं। ओनली ए फ्यू ए आर बी मतलब ए का कुछ पार्ट बी में हो सकता है और ए का जो कुछ पार्ट है वो बी के अंदर नहीं जा सकता है। तो दिया हुआ है सम सी आर नॉट बी, तो सी के अंदर जो ए वाला ये पार्ट है वो बी हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा, इसलिए ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। वही अगर नॉर्मल रहता है सम ए आर बी ऑल ए आर सी, तो इसमें रहता सम सी आर नॉट बी, तो हम लोग क्या गलत हो जाता, लेकिन वही ओनली वाले केस में ये सही हो जाता है। अब दूसरा कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। जैसे हम लोग पढ़े हैं ओनली ए फ्यू ए आर बी कर दिया रहेगा तो इसमें कुछ पार्ट नोट का रिलेशन दे देंगे। ऑल ए कैन बी बी, ये तो नहीं होगा, ए पूरा पूरा ए बी के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन जो बी है वो ए के अंदर आ सकता है, तो सही हो जाता है। तो बी है ये सी के अंदर आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा, बी डी के अंदर भी आ जाएगा, तो ये हम लोग का कंक्लूजन सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।